Hello everyone, myself Shalini Mishra. Welcome to this new channel. Today we are going to target biotechnology. We will cover each and every topic of NCERT. So please make sure watch this video till last. So let's start our chapter biotechnology. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या? ये जो बायोटेक्नोलॉजी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग के लाइफ में. और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलके बना, बायो एंड टेक्नोलॉजी. बायो मीन्स जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किसी टेक्निक के साथ करते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स का यूज़ जब हम लोग किसी भी टेक्निक के साथ करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स का यूज़ हम लोग किसी टेक्निक के साथ करते हैं, तो जो हम लोग का प्रोडक्ट्स मिलता है वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल रहता है. इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. ये जो बायोटेक्नोलॉजी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स है हम लोग के लाइफ में. ठीक है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी इसको हम लोग एक अलग ही स्ट्रीम में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसको हम लोग बोल सकते हैं आरडीटी. ये आरडीटी क्या है? आरडीटी मीन्स होता है रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी. मीन्स कि जब हम लोग किसी भी डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं किसी टेक्निक के थ्रू, तो उसको हम लोग रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइसोलेट करके किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में पुट करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. मान लीजिए जैसे हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म लिए, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी ह्यूमन बॉडीज़ लिए, ह्यूमन बींग्स लिए, उसमें से हम लोग सेल को निकाले. ठीक है, उसमें से हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे, प्लस उस डीएनए को प्यूरिफाई करेंगे. क्योंकि जब हम लोग किसी भी डीएनए पे वर्क करते हैं तो हम लोग को जीन चाहिए होता है, तो हम लोग को आरएनए प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्रोटीन्स की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, कहने की ये मतलब है कि जब आप किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डाल के उसको एक्सप्रेस करवा लेते हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है हाई क्वांटिटी में, तो ये क्या कहलाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, अभी मैं आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ाती हूँ. बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जब ये किसी टेक्निक के साथ डील करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसी एंजाइम्स को, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस कुड ऑल्सो बी थॉट एज द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्या कह रहा है? ये कर्ड, आप जानते हैं कि ये कर्ड जो है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है, जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कर्ड जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है. ये जो ब्रेड है आपका, ये बेकर ईस्ट बनाता है, सेक्टोमाइसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लिए. ठीक है, ये वाइन तो आप जानते हैं ये भी आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनती है ईस्ट में. बेसिकली ये भी ह्यूमंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. which are all micro-mediated process could also be thought as the form of biotechnology. And according to traditionally we use biotechnology कर्ड का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सारे जो माइक्रोस मेडिएटेड प्रोसेस हैं ये सब किस में आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं. ठीक है, however it is used in restricted sense today to refer to such of these process which use genetically modify organism to achieve the same on the large scale. ऐसे प्रोसेस जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यूज़ हो, मतलब कि कोई इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग को मिल पाए. जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डाल देंगे तो क्या होगा? डीएनए जेनेटिकली मॉडिफाई कहलाता है. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं आगे. फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी टेक्निक और प्रोसेस इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि हम देख सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting and defective genes are all part of biotechnology. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आप लेबोरेटरी के अंदर बॉडी को सेम कंडीशन देकर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइज करवा के टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हो, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। और सिंथेसाइजिंग अ जीन का सिंथेसाइज करना, यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग एंड डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये क्या बोलता है दोस्तों, हम तो क्या करेंगे, सेम चीज़ को हम लोग अचीव करेंगे तो हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द लार्ज स्केल। इसमें आपका आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन leading to test tube baby, synthesizing gene and using it, developing a DNA वैक्सीन और करेक्टिंग एंड डिफेक्टिव जीन्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये आप द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन ए डिफिनेशन टू बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional view and modern view biotechnology. The definition given by EFB is a follow. जो यूरोपियन फेडरेशन है वो क्या कहता है, द integration of natural science and organism cells parts thereof a molecular analogous for products and services. ये क्या कहता है, जब हम लोग किसी भी नेचुरल साइंस के साथ किसी ऑर्गेनिज्म को इंटीग्रेट करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स को इंटीग्रेट करते हैं या उसके पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं या कोई मॉलिकुलर एनालॉगस मीन्स किसी एंजाइम्स को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ते हैं, तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो हम लोग को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलता है वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ये कौन बोलता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्या लिखा है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करना, यानी कि आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में किसी भी डीएनए को जब डालते हैं तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए लिखा है टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus change the phenotype of host organism। कहने का ये मतलब है, जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डालते हैं, तो जिस ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। अभी आप पूछेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हों उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बींग्स का इंसुलिन निकाल के ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया रहेगा उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। इसमें ये कहना है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल, हम लोग को जब हम लोग को जो प्रोडक्ट्स चाहिए होता है, जो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करे उस प्लेट्स पे, जैसे कि हम लोग जैसे चाहते हैं कि कोई चीज़ हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ यही ग्रो करे, इसके अलावा दूसरा माइक्रोब्स ना ग्रो करे, तो उसके लिए हमें ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है कि सिर्फ हम लोग जो हम लोग की डिज़ायर्ड की चीज़ है, जो हम लोग चाहें सिर्फ वही ग्रो करे और दूसरी कोई चीज़ ग्रो ना करे, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कंडीशन देना पड़ता है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। वही ये बोल रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबॉडीज, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। ये क्या कह रहा है, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें लार्ज क्वांटिटी जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ठीक है।
आगे देखते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यू प्रॉब्ली appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है रिकम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, आपके कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट्स फॉर कैरेक्टर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडाप्टेशन ऑफ व्यू, कि आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि इसमें आपकी सर्वाइवल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स होंगे वैसे ही आपकी प्रोजेनी मिलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, ये ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है the formers provides opportunities for variations and formulations of unique combination of genetic setups, some of which may be beneficial to the organism as well as population। जो फॉर्मर्स रहेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़, वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जो जेनेटिक्स रहेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे उसमें हम लोग को जो ऑर्गेनिज्म के जो यूनिक हम लोग को जेनेटिक सेटअप्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कि वो जैसे उनके पेरेंट्स होंगे वैसे उनकी प्रोजेनी होंगे। ठीक है, विल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं कैरेक्टर्स में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको एक बैल पसंद आई जो कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है, और हमको एक गाय पसंद आई जो कि बहुत दूध देती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बैल का कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है वो गाय के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैं वही चाहती हूँ कि वो जो बैल की स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है वो गाय के अंदर आ जाए और गाय ज़्यादा दूध दे। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो गाय है वो सिर्फ वाइट कलर की रहे, उसमें कोई भी और दूसरा कलर ना आए। लेकिन जब मैंने उसको करवाई, हाइब्रिडाइजेशन करवाई, तो मुझे क्या मिला कि वो जो गाय थी वो दूध तो ज़्यादा दे रही है, वो बैल की तरह स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन भी है, लेकिन वो चितकबरी हो गई। तो हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते तो हम लोग को कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो यही इसमें बोल रहा है द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्यूर्स यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग। तो ये जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स किसी की भी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। वेरी ऑफन लेट्स टू इंक्लूजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद डिज़ायर जीन्स। लेकिन इसमें हम लोग को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम लोग को जो चाहता है वो भी मिलेगा और जो नहीं चाहते हैं हम लोग वो भी जीन हम लोग के पास आ जाएंगे। ठीक है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। लेकिन जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, मीन्स जब हम लोग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हम अभी आप लोग को बताएं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है। जब हम लोग जिस ऑर्गेनिज का DNA निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज के DNA में डालते हैं तो हम लोग को जो चाहिए होता वही प्रोडक्ट मिलता है, अनडिज़ायरेबल जीन्स हम लोग को नहीं मिलते हैं। तो वही कह रहा द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग मतलब होता कॉपी, वो जीन की कॉपी करेगा, एंड जीन ट्रांसफ़र जीन को ट्रांसफ़र करेगा। ओवरकम दिस लिमिटेशंस एंड allows us to isolate and introduce only one or set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। मीन्स हम लोग जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग को जिस जीन की हम लोग की जो डिज़ायरेबल जीन्स रहेगी हम लोग को वही मिलेगी, मतलब अनडिज़ायरेबल जीन्स नहीं मिलेगी। और जो हम लोग का ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम लोग को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम लोग को डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी मिलेंगे।
लेकिन जो हम लोग का जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग को सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग यही समझते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।